डिंपल और अखिलेश के जीजा बन गए समाजवादी पार्टी के लिए काल, लेकिन अब बाबा की सरकार में मचाएंगे भौकाल। ये जो पीछे मेरे आप एक पोस्टर देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि हार कर भी जीत गए मुलायम के दामाद। मुलायम के दामाद यानी अनुजेश यादव। अनुजेश यादव यानी करहल में भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी जिन्होंने समाजवादी पार्टी को इतना परेशान किया है इस उपचुनाव में जितना किसी अन्य विधानसभा के किसी प्रत्याशी ने नहीं किया। लेकिन भले ही भारतीय जनता पार्टी को वहां से हार मिल गई हो, भले ही अनुजेश यादव करहल से हार गए हो, लेकिन बाबा के दिमाग की तो भाई साहब माननी पड़ेगी। बाबा ने अब एक ऐसी पटकथा लिख दी है जिसमें अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। उस रास्ते पर उनको इतने रोड़े मिलेंगे कि वो खुद ब खुद परेशान हो जाएंगे। आइए ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हैं, पूरी खबर आपको बताते हैं। देखिए, उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ये तैयारी कर रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, संगठन स्तर पर भी लोगों की जिम्मेदारियों को बदला जाए, कई नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। तो जब मंत्री की बात आती है वहां पर नाम आता है अनुजेश यादव का। हालांकि वो करहल से हारे हुए भाजपा प्रत्याशी हैं, लेकिन इस बार अनुजेश यादव ने जिस तरीके का प्रदर्शन करहल में दिया है, पिछले कई सालों में भारतीय जनता पार्टी ने करहल में वैसा प्रदर्शन नहीं किया है, जिससे अब भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह लगने लगा है कि जो एक अभेद किला था करहल नाम का समाजवादी पार्टी का, जिसे गढ़ कहा जाता है, उसे अब भेदा जा सकता है। और उसी को भेदने की तैयारी में अब योगी जुट चुके हैं, क्योंकि 2027 का समय बहुत दूर नहीं है। आपको बताता हूं क्या प्लानिंग करी है योगी ने। योगी ने प्लानिंग करी है कि जब भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, फिलहाल आपको बता दूं 54 मंत्री हैं और इस बार प्लान किया जा रहा है कि 60 मंत्री जो हैं अब इस मंत्रिमंडल में लाए जाएं। साथ ही साथ कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां के विधायक सांसद बने और उनकी भी और वो मंत्री भी थे, वो विधायक मंत्री भी थे, अब उनकी जगह पर खाली है। तो उनकी जो जगह है उसको भरने के लिए अन्य मंत्रियों को अन्य विधायकों को मौका दिया जाए, अन्य लोगों को मौका दिया जाए। उनमें से सबसे बड़ा नाम अब आ गया है अनुजेश यादव का। शायद अनुजेश यादव के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बता देता हूं। अनुजेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव के दामाद कहे जाते हैं, अखिलेश यादव के जीजा हैं, जो अभी करहल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी रहे, जहां कड़ी टक्कर दी। अब उनको ये प्लानिंग हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उनको मंत्री बना सकती है। और मंत्री बनाने के दो कारण भी हो सकते हैं। अब उन दो अहम कारणों पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है कि किसी भी तरीके से कोई कमी रह जाए दरार डालने में समाजवादी पार्टी में। देखिए, सबसे बड़ा हथियार उनके पास कोई है तो मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, जो कि समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गई। अगर उनको एक और ऐसा कैंडिडेट मिल जाता है, एक और ऐसा नाम मिल जाता है जो समाजवादी पार्टी को न सिर्फ करहल में घेरेगा, करहल में चुनाव हराएगा, बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति को उथल पुथल करने की क्षमता रखता है, वो है अनुजेश यादव। अब सोचिए, जो अपर्णा यादव अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी, समाजवादी पार्टी के नेताओं को निशाने पर लेने का काम कर रही थी, उनके बयानों का ऐसा खंडन कर रही थी जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में होती है। अब उसमें एक नाम और जुड़ेगा, वो नाम है अनुजेश यादव। अनुजेश यादव को मंत्री बनाने की बात चल रही है और इस करहल के चुनाव ने यह तो तय कर दिया है कि दोनों परिवारों के बीच में अब हाथ नहीं मिलने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के दुर्विरोधी हो गए हैं और करहल में जिस तरीके का जो राजनीतिक समीकरण था उसको अनुजेश यादव ने हिलाया और उसका इनाम अब उनको मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में उनको मौका मिल सकता है मंत्री के पद पर। आपको क्या लगता है, क्या वाकई योगी का ये जो दांव होगा, अपर्णा यादव को ये 100% तय है कि 2027 में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, महिला आयोग की जिम्मेदारी उन्हें उपाध्यक्ष पद की दी गई है। क्या अनुजेश यादव को जब मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा तो क्या उसका प्रभाव करहल में पड़ेगा और करहल के साथ क्या वो उत्तर प्रदेश की जो चुनावी गलियारों में जो हलचल है, क्या वहां भी ये हलचल देखने को मिलेगी? आप अपनी राय बताएं। क्या अनुजेश यादव और अपर्णा यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक्स फैक्टर साबित होने वाले हैं या नहीं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लोगों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।